सुख सागर तीसरा स्कंद 33वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे कपिल देव जी का पूर्व दिशा को प्रस्थान तथा देवहूति की सरस्वती नदी के तट पर मुक्ति। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इस ज्ञान के सुनने के बाद देवहूति ने कपिल देव जी को दंडवत करके इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके उपदेश से मेरा संसारी माया मोह तथा करदम जी के वियोग का दुख समाप्त हो गया है, अतः मुझे गृहस्थाश्रम की इच्छा नहीं रही है। हे महात्मन, महाप्रलय के समय ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया में पड़कर नष्ट हो जाते हैं और वह आपकी माया भी आपके स्वरूप में लीन हो जाती है। उस समय आप अकेले ही अंगुष्ठ प्रमाण बालक का स्वरूप धारण कर बरगद के पत्ते के ऊपर क्षीर सागर में शयन करते हैं। अवतार धारण करना आपकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। जिस प्रकार पहले आपने 12 मत्स्य, कश्यप, नृसिंह और वामन आदि अवतार धारण करके तथा अपने भक्तों को लीला दिखाकर गोलोक धाम को प्रस्थान किया था, उसी प्रकार आपने मेरे गर्भ से प्रकट होकर मुझे ज्ञान दिया है। इतनी कथा सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, देवहूति द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर श्री कपिल देव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे माता, तुम इस ज्ञान को सूर्य के समान प्रकाशवान एवं अत्यंत उत्तम जानो। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सम्मुख अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाएगा। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव तथा हरि भक्तों को यही ज्ञान बताना। अधर्मी, मूर्ख, चोर, लोभी, मिथ्याभाषी और चुगलों से तथा जो मनुष्य गुरु और परमेश्वर से विमुख रहे, पराये उपकारों को न माने और गुरु की बात पर विश्वास न करे, उसे ज्ञान कभी नहीं सुनाना चाहिए। इतना वृत्तांत कहकर पुनः कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं गंगा सागर तीर्थ के किनारे पर जाता हूं। तुम्हें जिस किसी भी चीज की कामना हो वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपके समान त्रिभुवनपति को पुत्र रूप में पाने के कारण मुझे किसी भी दूसरी वस्तु के पाने की इच्छा नहीं रही है। देवहूति के यह वचन सुनकर प्रभु श्री कपिल देव जी ने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। तदुपरांत देवहूति भी सांसारिक माया से मुक्त हो विमान आदि को वहीं त्याग सरस्वती नदी के तट पर बैठकर पवित्र मन से श्री नारायण भगवान का ध्यान करने लगी। श्री नारायण का स्मरण करते समय जब उनका देह सरस्वती नदी में समा गया, तब उनकी चैतन्य आत्मा ने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। हे विदुर जी, जो कथा मैंने आपसे इस कथा को जो कोई मनुष्य एकाग्र चित्त से सुनेगा या कहेगा, वह जगत में मनोइच्छित फल प्राप्त करके अंत में मोक्ष पद को पावेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर 33वां अध्याय और तीसरा स्कंद भी समाप्त होता है। अगर आपने इस स्कंद के बाकी के अध्याय और प्रथम और द्वितीय स्कंद के अध्याय भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों द्वारा आप देख सकते हैं उन सभी अध्यायों को।